औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी शैतान और एक आबिद शख्स। बनी इसराइल के एक आबिद शख्स ने देखा कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं। उसे ये देखकर बेहद अफसोस हुआ। वो घर गया और उसने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। अभी वो रास्ते में था कि एक शैतान इंसानी सूरत में उसके सामने आया और कहने लगा, बंदाए खुदा, तुम ये फिजूल काम क्यों करना चाहते हो? इस दरख्त को काटने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? आबिद को उसकी बात पर सख्त गुस्सा आया। आखिरकार दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। चंद लम्हों में शैतान गिर गया और आबिद उसके सीने पर चढ़ बैठा। शैतान ने जब अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगा, हम दोनों आपस में समझौता करते हैं, तुम इस दरख्त को ना काटो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि रोजाना 2 दिनार मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। वो 2 दिनार रोजाना तुम्हारे सिरहाने के नीचे मिल जाएंगे। इससे तुम अपनी जरूरियात पूरी करना और गरीबों की मदद भी करना। इस बात पर आबिद राजी हो गया और दरख्त काटे बगैर वापस चला गया। 2 दिन तक आबिद को उसके सरहाने के नीचे 2 दिनार मिलते रहे, लेकिन तीसरे दिन यह सिलसिला बंद हो। आबिद ने कुछ देर तो इंतजार किया, मगर फिर गुस्से से भरा कुल्हाड़ा लेकर दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में फिर शैतान खड़ा नजर आया। शैतान ने पूछा, कहां जा रहे हो? आबिद ने कहा, दरख्त काटने जा रहा हूं। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज दरख्त काटने नहीं दूंगा। वो दोनों एक बार फिर गुत्थम गुत्था हो गए, लेकिन आज शैतान ने आबिद को चित कर दिया और उसके सीने पे चढ़ बैठा और कहा, अगर तूने दरख्त को काटने का सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आबिद ने डर के मारे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं दरख्त को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस इस बात पर तुम मुझको छोड़ दो और ये भी बताओ कि जब हम पहली बार लड़े थे तो तुम जेर हो गए, लेकिन आज तुमने मुझे चित कैसे कर दिया? शैतान ने कहा, पहली बार तुम खुदा के लिए दरख्त काटने जा रहे थे, इसलिए मैं जेर हो गया था, क्योंकि मेरा बस उन लोगों पर नहीं चलता जो खुलूस से अल्लाह के लिए अमल करते हैं, जिनका हर काम अल्लाह के लिए होता है, जो सिर्फ अल्लाह के लिए निकलते हैं, जिनके हर काम में अल्लाह की रजा होती है। लेकिन इस मर्तबा तुम अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा गुस्सा इसलिए था कि तुम्हें दिनार मिलना बंद हो गए थे, इसलिए तुम हार गए और मैं जीत गया, क्योंकि तुम्हारा काम अल्लाह के लिए नहीं था, बल्कि दुनियावी था, अपने लिए था, पैसों के लिए था। मोहतरम अजीज दोस्तों, एक मर्तबा जंग का मैदान था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिर से गुत्थम गुत्ता हो गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको गिरा दिया, उसके सीने पर चढ़ गए। जैसे ही आप तलवार चलाने लगे, उस काफिर ने गुस्ताखी की और आपके चेहरे पर थूक दिया। आपने फौरन उसको छोड़ दिया और कहा, जा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो शख्स हैरान हुआ और पूछने लगा, ए अली, तुमने मुझे गिरा दिया था, तुम मुझे कत्ल कर सकते थे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर थूका, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे बताइए, ये क्या बात थी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं जब तुम्हें कत्ल करने वाला था तो सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि मेरी तलवार सिर्फ अल्लाह के लिए उठती है। मैं जिहाद सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ। लेकिन तुमने जब मेरे चेहरे पर थूका तब मुझे गुस्सा आ गया, और अगर अब मैं तुम्हें कत्ल करता तो ये अल्लाह के लिए ना होता, बल्कि मेरा जाती होता। मैं गुस्से से कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया। वो शख्स इतना मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। अजीज दोस्तों, जब हम कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, जब हम कोई भी काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, तो उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह की पनाह में होते हैं। लेकिन जब हमारे काम दुनियावी होते हैं
اور دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہے تو پھر شیطان ہم پر کاری ضرب لگاتا ہے، پھر شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں، جب بھی کام کرو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ہر کام میں اللہ کی محبت کو ڈالیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔